नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कॉमर्स इंसाइडर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर को। और इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जो है इस पूरे के पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल में आपको बिजनेस स्टडीज़ की पूरी वीडियो की कवरेज मिलने वाली है। फ्यूचर में मैं हर एक टॉपिक पे जो बिजनेस स्टडी का है वो पूरा का पूरा जो है पेपर मतलब आपके एग्ज़ाम से पहले पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज़ की जो बुक है उसका सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करूँगा ये यूट्यूब चैनल पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चाहे फिर वो कॉमर्स के अकाउंट्स के सब्जेक्ट हो या आर्ट्स के एक दो इकोनॉमिक वगैरह के जो सब्जेक्ट हो, आप उस पर भी वीडियो की डिमांड कर सकते हैं। पर वो ऑन डिमांड बनेंगी क्योंकि फिलहाल मैं अभी कॉमर्स के बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट को जो है कवर करने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए जनरली बच्चे ट्यूशन भी नहीं लेते हैं और उन्हें बिजनेस स्टडीज़ को कहीं ना कहीं वो हल्के में लेते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरा का पूरा जो ये वीडियो का जो सीरीज़ है बिजनेस स्टडी पर निकालूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को डिस्कस करते हैं और पहला टॉपिक जो है बिजनेस स्टडीज़ का वो डिस्कस करते हैं कि बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। ये पहला चैप्टर है आपकी बुक का, जो कि मेरे पास जो बुक है उसका जो पहला चैप्टर बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन यानी व्यवसाय एक परिचय। मैं आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा, क्योंकि आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप उसको अच्छे से कवर या उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हो क्वेश्चन के आंसर को, तो कहीं ना कहीं आप आंसर नहीं दे सकते हो। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देते क्यों हैं? क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखने के लिए ही वो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। इसलिए प्लीज़ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ पूरी वीडियो को देखो, कॉन्सेप्ट को समझो। आप रट्टा मार के बिजनेस स्टडी के पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। ओके, तो प्लीज़ रट्टा तो मारिए, वो तो आप ऑब्वियस है, हमारे स्कूल का हिस्सा ही हो जाता है, पर प्लीज़ कॉन्सेप्ट को समझिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिजनेस क्या होता है? आप सुबह सुबह उठते हो, आप चाय पीने के लिए मतलब आपको क्या चाहिए? दूध चाहिए, आपको चीनी चाय पत्ती चाहिए। आप दुकान में जाते हो तो वो क्या करता है? आपको चीनी चाय पत्ती देता है, पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, वो रिटेलर जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, किराना वाला जो अंकल है वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, और वो आपको क्या कर देता है? आपको दे रहा है, मिल्क दे रहा है, चीनी दे रहा है। तो ये एक बिजनेस है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन में कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग, जो बाइंग एंड सेलिंग है उसे भी हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। ओके, जो मार्केट में जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं उसे बिजनेस कहते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस आप दूध लेने जाते हो मार्केट में, वो कहाँ से आता है? कहीं से आ रहा होगा। मीन्स कि जैसे मान लो आप अमूल का दूध लेते हो, तो वो क्या करता है कि डिफरेंट जो लोग हैं, मतलब यूनिट, वहाँ से क्या कॉरपोरेटिव की तरफ जो है वो दूध कलेक्ट करता है, उसे पैकेजिंग करता है और तब लोगों तक पहुँचाता है। तो वो क्या कर रहा है कि वो पैकेजिंग कर रहा है, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और जो जो अंकल है आपके, जो गलियों में बैठते हैं या फिर आप जहाँ से दूध लेते हो, वो अंकल क्या कर रहे हैं? एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह आपको दूध पहुँचा रहे हैं आप तक। तो ये एक बिजनेस है। सर्विस भी एक बिजनेस है। सर्विस कैसे बिजनेस है? मान लो आप एक बैंक में जा रहे हो, बैंक में आप पैसे जमा करते हो और आपके जब मर्जी हो आपको तब पैसे मिल जाते हैं। आप एटीएम से ले सकते हो, आप किसी भी तरह से अब आज आपके इस टाइम में आप पैसे ले सकते हो। उसके लिए बैंक क्या करता है? आप अपने पैसे दे रहे हो, बैंक फ्री में तो कुछ नहीं कर रहा होगा, आप ऑब्वियस है, तो वो आपसे कुछ चार्जेस लेता है। ये क्या कर रहा है? क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, उसके लिए वो एक क्या आपसे चार्जेस ले रहा है। तो ये एक बिजनेस है, इसे भी बिजनेस कहते हैं। चलो इसे और डिटेल में समझते हैं। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बिजनेस किन एक्टिविटीज़ में आता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो आती है किसी भी चीज़ में, वो होती है ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस जो है वो ह्यूमन कर रहे होंगे। ऑब्वियस बात है कि ह्यूमन ही बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। तो ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ क्या होती है? अगर आप मतलब आपको पिछला कॉन्सेप्ट याद हो, 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, तो ह्यूमन्स एक्टिविटीज जो आपके जियोग्राफी का पार्ट भी है। तो ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ क्या? जो ह्यूमन्स कोई भी एक्टिविटी जो करते हैं उसे ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। ओके, ह्यूमन्स जनरली दो तरह की एक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब उसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक, जिसमें आपको मतलब पैसों से मतलब कहीं ना कहीं आपको मनी मिल रहा है, उसके बदले आपको कोई चीज़ आप उसे मिल रही है। आपने दूध आपके अंकल दूध बेच रहे हैं, उसने आपको दूध दिया, उसने आपसे पैसे लिए। ओके, आप मान लो किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कहीं पे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आपने अपना क्या क्या नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट की और आपको क्या फीस मिली है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर सोचो, आप कहीं एनजीओ में जा रहे हो, वहाँ पे आप अपना टाइम दे रहे हो, आप कुछ कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे कर रहे हो, पर आपको उसके लिए पैसे नहीं मिल रहे। इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसे हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, जैसे कई आपने सही सुना होगा धर्मशास्त्र,
धर्मशास्त्र में भी कई बार डिस्कशन होता रहता है। तो ये भी एक क्या है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक यानी मॉनिटरी टर्म में जो है कहीं ना कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो इसे एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ओके, और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों के दोनों क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के पार्ट है, क्योंकि दोनों को जो है ह्यूमन कर रहा है। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके बिजनेस भी आते हैं, आपके प्रोफेशन भी आते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी आते हैं। इन्हें आगे भी डिस्कस करते हैं क्या है। ओके, तो लेट्स गो, थोड़ा आगे चलते हैं। तो बिजनेस मैंने अभी आपको समझाया कि बिजनेस क्या क्या है, कि बिजनेस आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, आप चाहे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ भी हो वो बिजनेस कहलाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फीचर क्या है, जिनमें ये फीचर आपको दिख जाए वो जो है बिजनेस हो जाता है। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैंने बताया अभी भी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सेंस कि आप वहाँ पे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या आप कुछ भी गुड्स दे रहे हो, उसके बदले में आप पैसे कुछ या कोई ना कोई चीज़ वापस ले रहे हो, बेशक वो बार्टर सिस्टम का हिस्सा क्यों ना, पर आप कुछ ना कुछ वो ले रहे हो। ओके, जैसे कि आप कहीं मिल्क लेने गए, आपने जो भी है वो 28-30 रुपये दिए और आपने मिल्क ले लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। साथ में गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जैसे कि मिल्क यहाँ आपके पास है, पैसे मांगे, गुड्स जो है वो एक्सचेंज हो गया। सर्विस बैंक में आप जाते हो, पैसा जमा करते हो, उसके बदले बैंक आपसे कुछ सर्विस चार्ज कर और कुछ चार्जेस देता है। यहाँ पे सर्विस एक्सचेंज हो रही है, यानी कि बैंक आपको कुछ सर्विस दे रहा है। ओके, इस तरह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रेगुलरिटी इन डीलिंग, कि जो डीलिंग है वो रेगुलर होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप आज आग हो गया उसके बाद 2-3 साल बाद हो रहा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि मान लो आपकी एक पुरानी बाइक या कंप्यूटर वगैरह कुछ भी ले लेते हो, सेकेंड हैंड आपके पास एक लैपटॉप है, आप उसे सेल कर देते हो किसी को। कितनी बार करा, एक बार करा, साल 2 साल में आपको कोई भी कंसिडरेशन उसके लिए पैसे मिले हों, इसे आप बिजनेस नहीं कह सकते, क्योंकि आपके पास एक लैपटॉप था जो कि आप यूज़ नहीं करना चाहते, आपने किसी को सेल कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं पुरानी, मतलब ये एक रेगुलरिटी नहीं थी इस डीलिंग में, तो इससे कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे कि ये बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, ये कुछ और है। पर यही काम जो है कि पुराने लैपटॉप को जो है एक डीलर करता है, उसका काम ही यही है कि वो पुराने लैपटॉप को खरीदता और बेचता है, ये एक बिजनेस है। ओके, तो एक ही काम को दो लोग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, एक बिजनेस कहला रहा है, एक नहीं कहला रहा। दैट ये है पॉइंट कि कैसे हम समझे कि बिजनेस है कि नहीं है। प्रॉफिट मोटिव, यस, प्रॉफिट मोटिव बिजनेस का रूल है, क्योंकि चलता है प्रॉफिट पे, तो कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट पे चलता है। उससे भी इंपॉर्टेंट, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ रिस्क है, वरना सभी बिजनेस नहीं करने लग जाते। तो रिस्क एलिमेंट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे रहता है। रिस्क इतना ज़्यादा कि पूछो मत, कि आप कंगाल भी हो सकते हो वैसा आप करते हो, और आपको बहुत ज़्यादा ऊपर भी पहुँचा सकते हैं। तो प्रॉफिट और रिस्क साथ साथ चलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना बिजनेस में, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इसका मतलब है कि आप कोई उपयोगिता, ये कह रहे कि आप कोई मतलब सर्विस जो दे रहे हो, तो आप कोई वैल्यू एडिशन या मतलब आप कुछ मतलब उसमें यूटिलिटी दे रहे हो, आप कोई उपयोगिता दे रहे हो। मान लो आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, आप ऐसे दिए जा रहे हो, पैसे भी नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे, और पब्लिक यानी जिन्हें आप ये सर्विस दे रहे हो उन्हें भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसे बिजनेस नहीं कहेंगे, क्योंकि आप कोई उपयोगिता नहीं दे रहे। अंकल अगर आपको, आप जैसे जहाँ से आप दूध लाते हो, वो अगर आपको, आप दूध मांग रहे हो, वो दूध दे ही नहीं रहा, वो और वो कुछ और दे रहा आपको, कोई मैटर मतलब कोई मतलब बनता नो। तो यूटिलिटी जरूरी है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन आज के बिजनेस का मोटो है, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो बिजनेस भी सेटिस्फाई है और बिजनेस चलता रहेगा। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं जरूरी होता है बिजनेस में। ओके, आगे चलते हैं। प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन में जो है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो वो मैं बता देता हूँ कि जो प्रोफेशन किसे कहते हैं। प्रोफेशन मैं उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आपको बताता हूँ मैं। आपने जॉली LLB 2 वाली फिल्म देखी है जो अक्षय कुमार की है, इसके उसी के मतलब उस मूवी के जरिए हम इस प्रोफेशन को समझेंगे। देखो, प्रोफेशन के लिए जो प्रोफेशन होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको चाहिए टेक्निकल नॉलेज, आपको एक स्पेशलाइज और टेक्निकल नॉलेज चाहिए। जैसे जॉली LLB में वो क्या LLB क्या है, LLB अक्षय कुमार ने LLB कर रखी है, वो केस लड़ रहा है, दैट इज उसके पास एक LLB की डिग्री है और उसी के बेस पे वो है केस लड़ रहा है, मतलब उसी डिग्री को लेके वो वकील बना है और तब जाके वो केस वहाँ पे लड़ रहा है। ओके, अब ऐसा तो नहीं कल को कोई भी मुंह उठा के बोल दे कि अब मैं केस लड़ूंगा। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन है जहाँ पे कोई वो केस लड़ सकता है, पर वो मैं अभी आर्ट्स के सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता हूँ। बट एक टेक्निकल और स्किल, आपको स्किल और टेक्निकल स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो आपको चाहिए। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। डॉक्टर एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, आप ऐसा नहीं है कि आप कोई भी उठ के डॉक्टर बन जाए,
ओके, तो कोई उठ के डॉक्टर नहीं बन सकता, आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो डॉक्टर की, वरना ये कि इलीगल हो जाएगा अगर आप बिना डिग्री के डॉक्टरी कर रहे हो तो, यानी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो डॉक्टरी की। दूसरी, आपको जो ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। आपको पता होगा डॉक्टर की, कोई भी जैसे सीए बनना चाहते हो आप, अगर आप सीएस बनना चाहते हो, आप कुछ कोर्स करना चाहते हो जो प्रोफेशनल है, उसमें क्या होता है कि आपका जो 5 साल का सी होता है, 4 से 4.5 से 5 साल का सी होता है, उसमें क्या होता है कि मैंडेटरी 1.5 से 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है, जो कि आप करना ही पड़ते हैं, वरना आपको डिग्री नहीं दे देते। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले आपको ये पूरी काबिलियत चेक कर ली जाती है कि आप उसके लायक हो कि नहीं हो, आपको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस दोनों दिया जाता है प्रोफेशन के अंदर। ओके, दूसरा, एक प्रोफेशनल जो है, मतलब एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाया जाता है। एसोसिएशन क्या होता है कि कुछ लोगों का समूह जो होता है, यानी कुछ लोग मिलकर जो है एक समूह बनाते हैं, उसे प्रोफेशनल कहते हैं, वो एक एसोसिएशन होता है। तो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाया जाता है। मैं बताता हूँ कैसे, कि आपको क्या सीए जो है वो जो आईसीएआई करवाता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करवाता है। ये एक एसोसिएशन है। यहाँ पे क्या है, जितने भी सीए जो भी है, जिसमें जो हेड होगा वो सीए का ही होगा, और भी जो लोग वहाँ पे जो एम्प्लॉय मतलब होंगे वो सीए, ज़्यादातर सीए होंगे। ओके, तो एक ग्रुप है एसोसिएशन का, और यही जो ग्रुप है वो आपको एफिलिएट करता है, यानी कि आपको डिग्री देता है कि आप सीए सर्टिफाइड हो, आपने सर्टिफिकेट देता है यही कॉलेज, यानी कि कॉलेज, नॉट कॉलेज बल्कि एक इंस्टीट्यूशन जो है आपको डिग्री देता है। ये क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पीपल है। और कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इनके जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है फिक्स रहते हैं। यानी कोड ऑफ कंडक्ट कैसे, आपने जॉली एलएलबी देखी, जॉली एलएलबी में क्या हुआ कि, हालांकि मूवी में क्या हुआ है कि उन्होंने क्या है झूठा गवाह पेश करा, जैसे आपने देखा होगा झूठा गवाह पेश करा, तो ये एक उनके कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि उनके कुछ रूल्स है। जो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, जो रूल्स है उसके खिलाफ थे। तो जॉली एलएलबी फिल्म में क्या है कि अक्षय कुमार के खिलाफ था कि उन्होंने एक झूठा गवाह पेश करा, तो उसके खिलाफ क्या चलता है, केस चलता है, और वहाँ पे एक उनके बार एसोसिएशन का लाइसेंस कैंसिल करा जाता है। ठीक है, बार एसोसिएशन की तरफ से उनका जो वकीली का जो लाइसेंस है उसे कैंसिल कर दिया जाता है कि वो आगे केस नहीं लड़ेंगे, उन्हें टाइम दिया जाता है। वो क्या था, क्योंकि कुछ स्पेसिफाइड रूल्स थे, अगर आप उन्हें ब्रीच करते हो जो कि एसोसिएशन है, वो फिर आपका जो लाइसेंस है आगे की प्रैक्टिस का कैंसिल कर देता है, तो लीगली आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। जैसे जिसमें जॉली एलएलबी को सिर्फ 1-2 दिन का टाइम दिया गया था, और वो जो है उस दिन में ही अपने को साबित कर सकता था, वरना उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता था। जो बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वो जो लॉयर्स का है, वो भी एक एसोसिएशन है, और वो भी एक प्रोफेशनल बॉडी है। यानी कि प्रोफेशनल बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि ये प्रोफेशनल बॉडी है, और जो कि आपको गाइड करते हैं कि क्या रूल्स हैं, क्या रूल्स आपको फॉलो करने, अगर नहीं करें तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। और इस तरह का कोई भी नियम जो है वो बिजनेस में नहीं है। बिजनेस में किसी भी तरह का एसोसिएशन नहीं है। आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की प्रायर नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं, डिग्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस आप जो है बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, आप शुरू कर दीजिए। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं। पर यहाँ पे जो है आपको डिग्री भी चाहिए, आपको ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस चाहिए, आपको जो है प्रोफेशनल बॉडी के आप मेंबर होनी चाहिए। जैसे आप बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर हो, अगर आप लॉयर हो तो आप उसके मेंबर ऑब्वियस होंगे। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो तो आप आईसीआई के मेंबर हो। इसी तरह जो है यहाँ पे जो है इनका जो मेन मोटिव होता है, मोटिव यानी कि बिजनेस में मेन मोटिव क्या था, मनी। मनी है तो नहीं है हर्षद मेहता का डायलॉग कि मनी इज इम्पॉर्टेंट। ओके, हर्षद मेहता का डायलॉग याद नहीं आ रहा, छोड़ो यार। प्रायोरिटी, इनकी जो प्रायोरिटी है वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यानी कि पैसे तो हैं पर उससे ज़्यादा इनकी प्रायोरिटी जो है सर्विस प्रोवाइड करना है। अगर आपने देखा जॉली एलएलबी ने, जो जॉली एलएलबी मूवी में है, पूरा का पूरा केस उसने क्या करा, फ्री में लड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी ये प्रायोरिटी थी, सर्विस प्रोवाइड करना था। बेशक पैसे मिले ना मिले वो तो बाद की बात चीज़ है, पर उनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जॉली एलएलबी में क्या होता है, अक्षय कुमार जो है केस फ्री में लड़ता है, वो किसी से मतलब वो छोड़ो, जो मूवी का जो बैकग्राउंड का एरिया वो छोड़ो, पर बाद में जो केस जो है वो फ्री में ही लड़ता है ऑलमोस्ट। ओके, तो केस फ्री में लड़ा जाता है। इसी तरह अगर डॉक्टर में आप जाते हो, अगर आपको बुखार आ रहा है तो डॉक्टर कहीं ना कहीं उसकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो मरीज जो उसके पास जो पेशेंट आए उसे देख के उसे क्या दिक्कत है, उसे देख के उसे सही करे, और बाद में देखे कि वो पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता। अगर डॉक्टर ये देखेगा कि वो पैसे देगा कि नहीं देगा, उसके बाद में उसका इलाज करूँगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक ह्यूमन, एक मतलब जो एक उसमें ह्यूमैनिटी का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं फिर हार्म हो जाता है। इसलिए जो है इनका मेन मोटिव जो होता है सर्विस प्रोवाइड करना होता है। इकोनॉमिक कंसिडरेशन तो होता है पर वो बाद में होता है, उससे पहले सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो ये प्रोफेशनल की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये प्रोफेशनल की कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें इसके जरिए आप देख सकते हो कि बिजनेस और प्रोफेशन, यानी आप फीचर्स के जरिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि बिजनेस और प्रोफेशन में अंतर काफ़ी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मिलेंगे पैसे दोनों में, दोनों एक तरह से अपनी एक लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं,
तो मतलब लीगल प्रैक्टिस में कि वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी बिजनेस कर सकते हैं या फिर कहीं जॉब कर सकते हैं, जैसा भी करें, पर कहीं ना कहीं उनको दोनों बिजनेस एक तरह से कर रहे हैं, पर एक जो है उसके लिए प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, एक को प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए। बिजनेस में आपको किसी भी तरह की डिग्री नहीं चाहिए, पर प्रोफेशन में आपको कहीं ना कहीं डिग्री विग्री चाहिए। तो ये जो है ये काफ़ी बड़ा अंतर इनमें आ जाता है। अगला टॉपिक जो है एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट नौकरी, आप जानते हो नौकरी में क्या है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें आप क्या हो, सर्विस किसी और को प्रोवाइड कर रहे हो, कि आप किसी कंपनी में अपॉइंट हो रहे हो, वहाँ पे आप सर्विस अपनी दे रहे हो, वहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, आप वहाँ पे लोगों की सर्विस या अपनी मतलब आपको जो भी नॉलेज आप उसके हिसाब से क्या वहाँ पे अपना काम कर रहे हो, जो कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आप पर्सनली सर्विस दे सकते हो, यानी कि आप ऐसा नहीं हो कि आज आप बीमार हो तो आप किसी अपने भाई को भेज दो कि भाई यार तू ही जा मेरे बदले, या इस तरह आप नहीं कर सकते जॉब में। बल्कि बिजनेस में ऐसा हो सकता है कई बार कि आज आप बीमार नहीं हो तो आपका घर का कोई और मेंबर जो है वो उस चीज़ को देख लेगा। एग्रीमेंट होता है, आपको पता होगा कि अगर आप जॉब करते हो तो आपको एक लेटर मिलता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। वो एक क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, उसमें बताया होता है कि आपके किस किस एग्रीमेंट के हिसाब से आप जो हमारे साथ काम करने वाले हो। आप इस एक सर्वेंट होते हो, जो कि कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी तरह का कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, और क्वालिफिकेशन भी कभी मैटर करती कभी नहीं करती। ओके, प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बिजनेस में बिल्कुल मैटर नहीं करती है, और जॉब पे भी आपकी स्किल्स मतलब आपकी जॉब का लेवल के अनुसार आपको वो क्वालिफिकेशन मैटर करती है। किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता, और एम्प्लॉयमेंट का नेचर जो होता है वो या तो प्राइवेट होगा या मतलब सरकारी होगा या प्राइवेट होगा, यानी कि या तो आप सरकारी नौकरी लगेगी या तो प्राइवेट नौकरी लगेगी। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने आपको 3 चीज़ें आज आपको बताई हैं। ओके, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं कि प्रोफेशन बिजनेस क्या, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। इन तीनों को आप इन फीचर्स के हिसाब से मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इनमें अंतर बता सकते हो। आपको मैं थोड़ा बहुत एक आइडिया दे देता हूँ कि बिजनेस जो है उसके लिए आपको प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं, प्रॉफिट मेन मोटिव होता है, और आपका जो बाइंग एंड सेलिंग जो है मेन आपका वो होता है, मतलब एक मेन प्रोसेस होता है। प्रोफेशन में जो आपको डिग्री चाहिए, आपको टेक्निकल एक्सपीरियंस चाहिए, एसोसिएशन की एक बॉडी ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। आपका जो प्राइम मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, एंड प्रॉफिट कहीं ना कहीं उसका मोटिव जो है सेकेंडरी होता है। अब एम्प्लॉयमेंट में जो है आप एक एज ए सर्वेंट काम करते हो, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपको रिस्क का कोई एक्सपोजर नहीं होता। इस तरह की काफ़ी चीज़ें आप इनके बेसिस पे आप जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, इतना ही। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आने वाली अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहना। धन्यवाद।